हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो है कल मैंने इससे पहले के 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपको करवाए थे कल वाली क्लास में। क्योंकि अपना 25 दिन 25 क्लास का टारगेट चल रहा है कि कैसे भी जीके जीएस में आप लोग जो है 40 में से 30 का स्कोर कर सकते हैं, ये 25 क्लास देखने के बाद। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आईएनसी की स्थापना 1885 में होती है, आप सभी को पता है, ये ऑप्शन सटीक रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन जो है कि जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके प्रथम संस्थापक कौन थे? तो आप सभी को पता है, एवो ह्यूम ने जो है इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन सी सटीक रहेगा। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्लास है वो बिल्कुल अपनी स्पीड से चलती है। ऐसा नहीं है कि अपर जो है स्लो क्लास आपको देने वाले, बिल्कुल प्रॉपर जो है स्पीड से क्लास चलती है। डायरेक्ट आंसर हम आपको बताते हैं क्योंकि हम आपका समय खराब नहीं करते। लास्ट टाइम में रिवीजन के तौर पे सारी क्लासेज जो है आपको दी जाती हैं। ठीक है। अच्छा, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, आप सभी को पता है। ठीक है, बी ऑप्शन सटीक हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे ना तो एनी बेसेंट हो जाएगी, बी ऑप्शन। लेकिन इसी में अगर ऐसे पूछता कि पहली भारतीय महिला कौन है, तो भारतीय महिला पूछता तो सरोजिनी नायडू होता। ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो आपका सरोजिनी नायडू जो है वो करेक्ट आंसर होता है कि भारत की पहली महिला कौन थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, लाल बाल पाल के नाम से किसको जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तीनों ऑप्शन सही हैं, डी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। अगला प्रश्न है कि गणपति और शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने, अरविंद घोष ने, लाला लाजपत राय ने या महात्मा गांधी ने? तो ये सारे बाल गंगाधर जो आपके तिलक हैं उनके द्वारा शुरू किए गए थे आपके ये तीनों दोनों उत्सव। ऑप्शन ए सटीक रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने, आप सभी को पता है किसने किया था? लॉर्ड लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है ना बंगाल विभाजन किया गया था, आप सभी को पता है। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन, सी ऑप्शन सटीक हो जाएगा। अगला है, स्वदेशी और जो बहिष्कार है उसका संबंध कौन से आंदोलन से था? बंग भंग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका संबंध था आपका बंग भंग आंदोलन से। ऑप्शन ए सटीक रहेगा। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत के संस्थापक का नाम क्या है? भाई, अभिनव जो भारत संस्था है उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये आपके वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन सी के साथ आप लोग जाएंगे। और बिल्कुल लास्ट जो क्लासेज हैं, भारतीय क्रांति की माता किसको बोलते हैं? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या मैडम भीकाजी कामा? तो ये हैं भारत क्रांति की माता। और ये प्रश्न बीपीएससी पूछ भी चुका है। ठीक है। अगला प्रश्न मैं करवा देता हूँ एक बार, आप थोड़ा सा स्पीड के साथ देखेंगे कि किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का श्रेय प्राप्त है? तो इन्हीं को प्राप्त है मैडम भीखाजी कामा, बी ऑप्शन। ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? ठीक है, इससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग देखो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 में से रियल सिलेक्शन आप चाहते हैं ना, तो ये जो तुम्हारे 40% जो जीके जीएस के आ रहे हैं ना, इनमें से आप 30 सही कर लोगे। आपको 127 पेज का एक पीडीएफ है, वो आपको पढ़ करके जाना है। ये पीडीएफ तुम्हें 90 रुपये में मिलेगा। कितने में? 90 रुपये में मिलेगा। कैसे? तो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है 6376703831। इस पर जो है आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज, बाकी भी कंटेंट आपको मिल जाएगा। आप रियल सिलेक्शन तक पहुंचना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? 1911 की बात की जा रही है, तो लॉर्ड होर्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड होर्डिंग। ऑप्शन सी सटीक हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप कमेंट करके बताना कि पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, इस कोलकाता से जो है फिर भारत की राजधानी बनाई गई दिल्ली। तो ये कब बनाई गई थी? देखिए आप कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न, दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा हुई थी, दिल्ली को भारत की राजधानी, ये सारे काम हुए थे। ठीक है, दिल्ली दरबार में ये सारे काम हुए थे। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस का आंसर भी यहीं पे आ गया है ना। अगला, नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर किसने बम फेंका था? बताओ। तो
रास बिहारी बोस ने, किसने? रास बिहारी बोस। किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने, याद रखना है। होल्डिंग पर बम। ठीक है, ऑप्शन ए सटीक रहेगा। अगला प्रश्न, किसने जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकरा ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। बिल्कुल, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा स्पीड से रिवीजन हो जाए सर, लास्ट टाइम में कोई ऐसा मिल जाए जो हमें स्पीड से रिवीजन करवा दे सारा कुछ, सारे सब्जेक्टों का, तो बिल्कुल आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, क्योंकि लगातार क्लासेज तुम्हें मिलती रहेंगी। किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो डफरिन के समय इनकी आपकी जो है आईएनएम की स्थापना होती है। ऑप्शन ए सटीक रहेगा। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। सी ऑप्शन सटीक रहने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसकी किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ? तो ये दोनों दल एक हो गए थे। आप कब? लखनऊ अधिवेशन की बात है 1916 की। ठीक है, ऑप्शन ए सटीक हो जाएगा। इसके अलावा ये जो दोनों दल है ना दोस्तों, वो एक्चुअली जो है 1907 में सूरत अधिवेशन चल रहा था, उसमें अलग अलग हो गए थे। ठीक है, दो विभाजन हो गया था कांग्रेस का। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। अच्छा, भारत की बात कर रहा है तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ए ऑप्शन। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। इसकी जांच के लिए जो है हंटर समिति बनाई गई थी, ये भी आप याद रख लेना। हंटर समिति जो है इसकी जांच के लिए बनाई गई थी। ठीक है, जो आपका जिसमें गोली चलाने का जो आदेश दिया था जनरल डायर, इसको निर्दोष साबित किया गया था इसमें। अगला है, अमृतसर जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई? अभी बता दिया मैंने, जनरल डायर ने करवाई थी। ऑप्शन सी सटीक रहेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। सी ऑप्शन के साथ आप लोग चले जाएंगे। भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब होती है? 1892 में होती है या फिर 1909 में? तो 1909 में होती है, याद रखना है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में किया था। कब किया था? 1917 में किया था, याद रखना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है नील की खेती के लिए आपके जो है रामकुमार शुक्ला ने जो है इनको आमंत्रित किया था। यहाँ पर नील की खेती का 3/20 भाग जो है वो टैक्स के रूप में लिया जाता था। खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका किसकी थी? मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद। तो इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें। ऑप्शन डी के साथ आप लोग चले जाएंगे। चंपारण में प्रचलित 3 कठिया पद्धति का संबंध कौन सी खेती से था? अभी मैंने बता दिया है, नील की खेती से संबंधित थी। 3 कठिया का मतलब होता है 3/20 भाग। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है, याद रखना है आपको। स्पीड से चलते हैं। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो चोरा चोरी कांड के कारण। ठीक है, कब हुआ ये चोरा चोरी कांड? तो आपका ये 1925 में हुआ था, याद रखना है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ध्यान रखना दोनों होंगे। सी ऑप्शन सटीक रहेगा इसका। कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी 1928 में, याद रखना है। केंद्रीय विधान परिषद में किसने जो आपका सेंट्रल जो असेंबली है, काउंसिल है, उसमें बम किसने फेंका था? भगत सिंह या बटकेश्वर दत्त? तो इन दोनों ने फेंका था, भगत सिंह ने और बटकेश्वर दत्त ने। चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? तो सूर्य सेन थे। कौन थे? मास्टर सूर्य सेन। ऑप्शन ए सटीक रहेगा। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हुई थी? तो आपके लाला लाजपत राय की हो गई थी। बी ऑप्शन सटीक रहेगा। और दोस्तों, जो लास्ट टाइम में अगर आप बिल्कुल स्पीडली रिवीजन चाहते हैं सारे सब्जेक्टों का कि सर हमारा एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन हो जाए, तो आप लोग बिल्कुल मोस्ट वेलकम। आपका चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। डेली बेसिस पे क्लासेज आ रही हैं तुम्हारे लिए। साइमन कमीशन कब भारत आता है? तो 3 फरवरी 1928 की ये बात है। सी ऑप्शन के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह संबंधित था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल से। और इनको जो सरदार की उपाधि है, सरदार की जो उपाधि है दोस्तों, वो भी जो है बारदोली की महिलाओं ने दी थी, याद रखना है। कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो किसने की थी? लाहौर का जो अधिवेशन चल रहा था उसमें जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बी ऑप्शन सटीक हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो आपका 1929 लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य आपका घोषित किया गया था।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वाइसराय कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वेवेल, रेडिंग, चैम्सफोर्ड या लॉर्ड इरविन? तो इसका करेक्ट आंसर लॉर्ड इरविन हो जाएगा, डी ऑप्शन। गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? 6 अप्रैल 1930 को ये शुरू होता है, ऑप्शन बी सटीक हो जाएगा। अगला है, लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने जो है किस में भाग लिया था? दूसरे में। कौन से में? दूसरे में, बी ऑप्शन। अच्छा, दूसरा कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, याद रखना है। अगला प्रश्न है, कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया था? ये तो अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो मैकडोनाल्ड करके नाम आप याद रखेंगे, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इनका गठन जो है 1934 में हुआ था, याद रखना, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की? 3 लोग थे, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव और मीनू मसानी, ऑप्शन डी सटीक रहेगा। भारतीय कम्युनिस्ट जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में होती है, ठीक है, ये ऑप्शन जो है वो सटीक रहेगा। अगला, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना भी 1920 में होती है, याद रखना है। जो है अटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे, ऑप्शन ए सटीक रहेगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1936 में हुई थी, लखनऊ में इसकी प्रथम बैठक हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और मैंने फिर बता दिया, अगर तुम्हारी तैयारी नहीं हुई है और हमारे नोट्स के माध्यम से आप तैयारी करना चाहते हैं निर्धारित कंटेंट के साथ, तो आप 6376703831 इस नंबर पर जो है आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो बिल्कुल, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में आप बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आगामी जो सेशन है उसकी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।